विविध भारती की गीतमाला। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की गीतमाला में जो फिल्में हमने आपको बताई वो एक बार फिर उनके नाम बता देते हैं। जो संभावित फिल्में हैं आखिरी खत, परिचय, मौसम, किनारा, घरौंदा, दूरियां, सितारा, बाजार, मासूम और एतबार। और इन फिल्मों के नाम पढ़ करके आपने जो अंदाजा लगाया है बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज गीतमाला समर्पित होगी मशहूर गायक और गिटार वादक भूपेंद्र सिंह को। गुलजार जी ने एक बार कहा था कि भूपेंद्र की आवाज किसी पहाड़ी से टकराने वाली बारिश की बूंदों की तरह है। उनकी मखमली आवाज आत्मा तक सीधे पहुंचती है। गायन और गिटार बजाने में माहिर भूपेंद्र सिंह ने मिताली जी के साथ गजलों की दुनिया में भी खूब धूम मचाई। और एक बात हमारे श्रोता ने कही है कि राहों पर नजर रखना, दो दीवाने शहर में जैसे गीतों के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले मशहूर सिंगर भूपेंद्र सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी मखमली और सुकून देने वाली गजलों के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। भूपेंद्र सिंह का जाना संगीत की दुनिया की बहुत बड़ी क्षति में से एक है। स्टेज पर रोमानियत की एक अलग तस्वीर पेश करने वाले भूपेंद्र सिंह ने मोहब्बत की एक नई परिभाषा भी गढ़ी थी। और एक कमेंट हमारे श्रोता का है, लिखते हैं कि आज के गीतमाला के मोती होंगे मखमली आवाज के धनी संगीतकार और गायक भूपेंद्र सिंह, जिनकी आज पुण्यतिथि है। अपनी गहरी और भावपूर्ण आवाज के लिए मशहूर भूपेंद्र सिंह भारतीय संगीत के एक सच्चे प्रतीक थे। उन्होंने अपना सफर ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक गिटार वादक के रूप में शुरू किया था। संगीतकार मदन मोहन ने उन्हें चेतन आनंद की फिल्म हकीकत में मोहम्मद रफी, तलत महमूद और मन्ना डे के साथ हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा इस गीत में गाने का अवसर दिया था। फिल्म आखिरी खत में खयाम ने उन्हें एकल गीत दिया था। पार्श्व गायन में सिंह की आवाज सबसे अनोखी है। उन्होंने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के साथ कुछ लोकप्रिय युगल गीत गाए हैं। पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। तो गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं। 1966 की फिल्म आखिरी खत का ये गाना सुनिए, कैफी आजमी का लिखा हुआ, संगीतकार खयाम। क्या खास बात है इस गाने की, पर्दे पर कौन दिखाई देता है गिटार बजाते हुए। जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई रुत जवान जवान। कुछ झुकी झुकी नजर कहे, कुछ छुपा छुपा सा डर कहे, जो कहे वो रात भर कहे, फिर भी न हो कुछ बयां, रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां,
दास्तां रुत जवां जवां हुस्न की शिकायतें बजा है इधर तड़प उधर गिला खामोशी है दर्द की सदा आंखें बनी है जुबान रुत जवां जवां रात मेहरबां छेड़ो कोई दास्तां रुत जवां जवां गम खुशी खुशी छुपा लिया दर्द को भी दिल बना लिया जिंदगी ने आजमा लिया तुम तो न लो इम्तिहान रुत जवां जवां रात मेहरबां छेड़ो कोई दास्तां। चेतन आनंद निर्देशित आखिरी खत फिल्म का ये गाना स्वयं भूपेंद्र सिंह पर ही फिल्माया गया था। आपने बिल्कुल सही लिखा है श्रोता। भूपेंद्र सिंह गा तो रहे थे गाने, मगर इसी दौरान इंडस्ट्री में हवा की तरह बात फैल गई कि दिल्ली से एक लड़का आया है जो गिटार बहुत अच्छा बजाता है। हमारी श्रोता लिख रही हैं, पर यह सब होने से पहले उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में फिट होने के लिए गिटार की एक खास किस्म सीखी। दिल्ली में हवाइन गिटार पॉपुलर था, भूपी को वही आता था, पर बॉम्बे में स्पेनिश गिटार की ज्यादा मांग थी। भूपी ने वो भी सीखा, प्रैक्टिस की और मास्टर हो गए। आर डी बर्मन ने इस बात को कैश किया और उनको अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने कई सारे गानों में सोलो गिटार बजाया और कंपोज भी किया। पंजम दा के ही गाने दम मारो दम में पहला सोलो गिटार बजाया, उसे खूब पसंद किया गया। भूपेंद्र सिंह के गिटार के ऐसा जलवे थे कि बड़े बड़े अमेरिकन रैप बैंड्स ने उनके इस गिटार सीक्वेंस को लेकर रैप बनाया। दम मारो दम बजाने के बाद तो झड़ी लग गई थी। भूपी को खास तौर पर गिटार के पीस बजाने और कंपोज करने के लिए बुलाया जाता। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और परिचय फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। 1972 में ये फिल्म आई थी और इसके बारे में हमारी श्रोता लिखती हैं कि फिल्म परिचय की कुछ खूबियां आज तक मन में बसी है। ये फिल्म शुरू से अंत तक बड़ी बारीकी से रिश्तों की नाजुक बुनावट का मानवीय खाका उकेरती है। फिल्म किसी भी किरदार को सही या गलत नहीं ठहराती। फिल्म का मूल विचार करुणा है। ये करुणा राय साहब यानी प्राण साहब के मन में है, लेकिन किसी को दिखती नहीं। राय साहब के बेटे नीलेश का संगीत के लिए समर्पण, उसमें भी अतिरेक करुणा का वास है, जिसे खुद राय साहब अनदेखा करते हैं। परिचय फिल्म का मूल विचार एक इंसान का दूसरे से आत्मीय परिचय कराने में है और इसका श्रेय निर्देशक गुलजार साहब के अलावा फिल्म के सभी कलाकारों को भी दिया जाता है। और इस गीत के साथ जुड़ा हुआ सवाल भी ये है कि इस फिल्म में कौन कौन मुख्य कलाकार थे। सुनिए गुलजार का रचा गीत, संगीत मदन मोहन का। मितवा मितवा बोले मीठे बैठ, मितवा मितवा मितवा
सामरे कजरा रे नैन मितवा बोले मीठे बैन। सांझ बुलाए जागे तो भोर करे सांसें लेते न मितवा तेरे न मितवा बोले मीठे भीतर से प्यासा आज भीतर से ओ बरसों सावन बरसे छल के तेरे नैन मितवा मितवा बोले मीठे बैन मितवा 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 बोले मीठे बैन सामरे कजरार नैन सामरे कजरार नैन मितवा। बिल्कुल सही है आपकी जानकारी श्रोताओं। परिचय फिल्म में प्राण के अलावा जो मुख्य कलाकार थे जितेंद्र, जय भादुड़ी, संजीव कुमार, जिन पर यह गीत फिल्माया गया, और मास्टर राजू और साथ में असरानी। हमारी श्रोता लिखते हैं कि भूपिंदर इस थकाऊ दौर में सुकून का नाम है। वो यूकेलिप्टस के दौर में पीपल हैं। उनकी आवाज की अलग पहचान है। हर गाने में उन्होंने कुछ अलग जादू सा किया है। वो नहीं है पर उनका जादू बरकरार रहेगा। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। आजकल की तपती भयंकर दोपहर में जब सब घर में बंद है, भूपी की आवाज और उनके गाए गीत बरगद के नीचे सुस्ता रहे बुजुर्गों की याद दिलाते हैं। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। वो अपने में मगन प्रकृति के आगोश में सुस्ता रहे हैं। ऐसा ही सुकून भूपी की आवाज में है। भारी बेस के साथ अवचेतन मन में सेंध लगाती भीड़ से अलग आवाज जो पहले सुर के साथ आपको खींच लेती है। खला से उठकर हमारे जहन में गूंजते भूपी संगीत संसार का महोत्सव है। इस सुंदर सी बात के साथ अगले गीत की ओर बढ़ते 1977 की ही एक फिल्म किनारा का गीत अब आप सुनेंगे। गुलजार का ही लिखा यह गाना है। संगीतकार माफ कीजिए 1975 की फिल्म मौसम का गीत अब आप सुनने वाले हैं श्रोताओं। गुलजार की ही रचना है, संगीत भी मदन मोहन का।
के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। और इसी गीत का हैप्पी वर्जन है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है
है फिर वही फुर्सत के। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह के गानों की सबसे बड़ी खासियत उनकी गहरी, मखमली और जुदा आवाज थी, जिसमें एक शायरी वाली तड़प बसती थी। उनके गानों में अकेलापन, तन्हाई और भावनाओं की गहराई साफ महसूस होती है, जैसे एक अकेला इस शहर में दिल ढूंढता है, नाम गुम जाएगा। उन्होंने गजलों को भी नए अंदाज में गाया और लता मंगेशकर सहित कई बड़े गायकों के साथ यादगार ड्यूएट दिए। और एक कमेंट हमारी श्रोता का है कि भूपेंद्र सिंह जी की आवाज सुरीली, शांत और भावुक थी, जो सुनने वालों के दिलों को छू जाती थी। उनकी आवाज में एक अलग ही कशिश थी जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उन्होंने गजलों को एक नया मुकाम दिया और अपनी गायकी से उन्हें लोकप्रिय बनाया। उन्होंने फिल्मी गीतों में भी विभिन्न प्रकार के गाने गाए हैं, जिनमें गजल, रोमांटिक और भावपूर्ण गीत शामिल है। स्मृति दिवस पर उन्हें विनम्र नमन। और श्रोता, आप सुनते हैं 1977 की फिल्म किनारा का गीत, जो अपने आप में पूरी शास्त्रीयता लिए हुए है। गुलजार के बोल, आर.डी. बर्मन का संगीत। इस फिल्म के कौन थे मुख्य कलाकार, कृपया बताइए। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले रे बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले। जनक जन बोले चुम चनन बोले, जनक जन बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले पायलिया, मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले। दा देता ता देता ता देता तिटक तग दिगिन धान दिकट कतक दिगिन धा 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 देता ता देता ता देता तिटक तग दिगिन।
जनक जन बोले छुम छनन बोले जनक जन बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। जितेंद्र और हेमा मालिनी थे इस फिल्म के मुख्य कलाकार। इसके अलावा धर्मेंद्र, श्रीराम लागू, केष्ट मुखर्जी, लीला मिश्रा और दीना पाठक इस फिल्म में दिखाई दिए। नब्बे बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं सूरत से पीयूष मेहता बोल रहा हूँ। आपकी तरह ही आकाशवाणी का एक श्रोता। आकाशवाणी से मैं 67 साल से जुड़ा हूँ। मेरे घर में पहले रेडियो जो आया था वो विविध भारती के स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन आया था, 3 अक्टूबर 1957। वाल वाला रेडियो होते थे और वो चालू होने में भी थोड़ी देर लगती थी और डाइपोल एंटेना लगाने पड़ते थे। एक प्रोग्राम का नाम गिनवाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आजकल मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है पुराने कलाकारों के, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो मैं विविध भारती के प्रसारण में जो बदलाव हुआ वो सब बदलाव का मैं साक्षी रहा हूँ। और आकाशवाणी अब जब 90 साल बना रही है, कामना करते हैं कि अब 100 साल भी मनाए और हमारा भी जीवन बचेगा तो हम भी शामिल होंगे उसमें। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। उनकी जिंदगी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कोई राइटर फैमिली में नहीं था, तो कोई आइडल नहीं था। कॉलेज की मैगजीन में लिखती थी, तो एक दिन एक लड़की ने कहा कि मेरा जो नेबर है वो एक पत्रिका निकालना चाहता है। उन्होंने कहा कि आप ये पत्रिका में काम करिए, मैं आपको पगार भी दूंगा। शशि कपूर तो एक क्रश था मेरा। तो शशि कपूर का जब इंटरव्यू होना होता था तो मेरे एडिटर बोलते थे भावना को पूछ के जाओ, क्योंकि भावना इज द राइट सोबर शशि कपूर। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। जानी मानी फिल्म पत्रकार, समीक्षक और लेखक पद्मश्री भावना सोमाया आज के मेहमान 19 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। और
आज की गीतमाला के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं आखिरी खत लिखता हूं क्योंकि आज की गीतमाला का परिचय नहीं है। मौसम बरसात का है, नदियों को इतनी बाढ़ आई है कि किनारा नहीं दिखता। घरौंदा तो है लेकिन आपस में दूरियां हैं, इस वजह से कोई सितारा नजर नहीं आता। आजकल बाजार में किसी पर एतबार करना मुश्किल है। और भूपेंद्र साहब के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि याद तो भूपेंद्र सिंह हमेशा ही रहेंगे। जब तक ये कायनात है उनके नगमे, उनकी ये रूहानी आवाज कानों में यूं ही रस घोलती रहेगी। जब भी दिल को फुर्सत के दिन रात दिन ढूंढने की फुर्सत मिलेगी, होठों पे उनके गीत जगह बनाएंगे। ये बहुत अच्छे गजल गायक होने के साथ साथ बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी थे। गिटारिस्ट की इस खूबी के बारे में संगीतकार नौशाद ने कहा था कि जहां गिटार की बात आती है वहां भूपिंदर के आसपास कोई पहुंच ही नहीं सकता। गिटारिस्ट के रूप में उनके गीतों की सूची में कई खूबसूरत नगमे हैं। चलिए श्रोताओं, 1977 की फिल्म घरौंदा का गीत अब आपको सुनवाते हैं। गुलजार की ही रचना है, आपको संगीतकार का नाम बताना है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं। इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, संगीतकार जयदेव। और एक कमेंट भूपेंद्र साहब के बारे में हमारी श्रोता लिख रही हैं कि उन्हें मधुर आवाज का वरदान प्राप्त था, जिसमें वर्षा के बादलों की गहराई और भव्यता थी तथा आवश्यकता पड़ने पर आश्चर्यजनक रूप से बिजली जैसी चपलता भी थी। उनकी आवाज में एक रहस्यमयी रोमानियत थी, जहां लय और माधुर्य में उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से अंकित है।
कवि एवं गीतकार गुलजार कहते हैं कि भूपिंदर में एक सूफियाना भावना थी। इसलिए नहीं कि वो ऐसे गीत गाते थे जिनमें गहन कविता होती थी, बल्कि इसलिए भी कि उनकी आवाज इतनी सहज थी कि वो बहुत कुछ कह सकती थी। गुलजार ने एक बार भूपिंदर सिंह से अपने काव्यात्मक अंदाज में कहा था, अपनी आवाज का एक ताबीज बनाओ और मैं इसे पहनूंगा। भूपिंदर सिंह का गायन भावनाओं से कहीं अधिक यादें जगाता है। हर बार जब हम उनकी आवाज सुनते हैं तो हमें एक भूली हुई सर्दियों की दोपहर याद आ जाती है, जो हमारी चेतना के किनारे पर झिलमिलाती है। भूपिंदर सिंह का संगीत एवं गायन अभी भी फुर्सत के रात दिन की छवियां जगाता है। भूपिंदर साहब के साथ दुनिया फिल्म में ये आवाज अनुराधा पौडवाल की, संगीत जयदेव का ही है। क्या आप जानते हैं फिल्म दूरिया के निर्माता निर्देशक कौन थे? और इस गीत के गीतकार का नाम भी बताइए। जो है चारों तरफ से खुला है, न दस्तक जरूरी
सपनों में खोई हुई है। बड़ी खूब है तेरा रूप है ये, तेरे आंगन में, तेरे दामन में, ओ तेरी आंखों पे, तेरी पलकों पे, तेरे कदमों में इसको बिठा के जीना है, जीना जीना जिंदगी। क्या बात है। सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। दूरियां फिल्म के निर्माता निर्देशक थे भीमसेन और इस गीत के गीतकार का नाम भी आपने सही लिखा है, सुदर्शन फाकिर। चलिए तुरंत अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। 1980 की फिल्म सितारा का गाना आप सुनने वाले हैं। लता मंगेशकर और भूपेंद्र के स्वर हैं, गुलजार के बोल, आर डी बर्मन का संगीत। गीत किन कलाकारों पे फिल्माया गया यही आपको बताना है। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, इनको का बस एक आशियां। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनको का बस एक आशियां। थोड़ी सी जमीन, मांगा है जो तुमसे वो ज्यादा तो नहीं है। देने को तो जान दे दे, वादा तो नहीं है। मांगा है जो तुमसे वो ज्यादा तो नहीं है। देने को तो जान दे दे, वादा तो नहीं है। कोई तेरे वादों पे, कोई तेरे वादों पे जीता है कहाँ। तिनको का बस एक आशियां। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, इनको का बस एक आशियां। ओ थोड़ी सी जमीन, मेरे घर के आंगन में छोटा सा झूला हो। सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, लिपा हुआ चूल्हा हो। मेरे घर के आंगन में छोटा सा झूला हो। सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, लिपा हुआ चूल्हा हो। ओ थोड़ी थोड़ी आग होगी, थोड़ी थोड़ी आग होगी। थोड़ा सा धुआं, तिनको का बस एक आशियां। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, इनको का बस
हमारे श्रोता ने बड़े विस्तार से लिखा है कि सितारा 1980 में बनी एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन मेराज ने किया था और इसमें मिथुन चक्रवर्ती और जरीना वहाब ने अभिनय किया था। हमारा सवाल भी यही था कि ये गाना किन कलाकारों पे फिल्माया गया। संगीत आर डी बर्मन का। ये फिल्म तेलुगु फिल्म सीता लक्ष्मी का रीमेक थी। और कार्यक्रम में अब जो गीत आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, उसे 1983 की फिल्म मासूम से हमने चुना है। ये आवाजें भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर की, गुलजार के बोल आर डी बर्मन का संगीत। कौन बाल कलाकार थे इस फिल्म में? इस कदर भी ना इतरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चलाकर पकड़ लेगा चल, कोई मन चलाकर पकड़ लेगा चल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन, बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन, अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर। क्या बात है, बिल्कुल सही जानकारी है श्रोताओं आपकी। और एक श्रोता ने तो बड़े विस्तार से ये सब लिखा है कि 1983 में बनी फिल्म मासूम 1980 के एरिक सेगल के उपन्यास मैन वुमन एंड चाइल्ड का रूपांतरण है, जिसे एक मलयालम फिल्म ओलंगल और एक अमेरिकी फिल्म मैन वुमन एंड चाइल्ड में भी रूपांतरित किया गया था। फिल्म में शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह और सईद जाफरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। तनुजा और सुप्रिया पाठक विशेष भूमिकाओं में है और इसमें उर्मिला मातोंडकर, आराधना और जुगल हंसराज बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत उन्होंने की है। पटकथा, संवाद और गीत गुलजार साहब के, संगीत आर डी बर्मन का। चलिए अगला गाना आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है एतबार। आवाज दी है आज एक नजर में, या है ये दिल को दोहरा रही है जैसे फजाएं भूली। भूपेंद्र के साथ इस गीत में आवाज आशा भोसले की है। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं।
नजर ने या है ये दिल को गुमान, दोहरा रही है जैसे फजाएं भूली हुई दास्तां। हसन कमाल के संगीत बप्पी लहरी का, दोनों जवाब बिल्कुल सही है और कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर बढ़ रहे हैं। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो फिल्म बाजार के इस गीत के बारे में फिर आपको याद करना है और बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो चेहरा कोई बना होगा, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, उदास जी हाँ दोस्तों, सही लिखा है आपने। हम सुन रहे थे बशर नवाज का लिखा गीत, संगीतकार खय्याम। और हमारी श्रोता लिखते हैं कि भूपेंद्र जी को दिल से श्रद्धा नमन, कानों को जैसे सुरीली मीठी दवा मिल रही है भूपेंद्र जी की आवाज द्वारा। और आगे लिखती हैं कि एक तरफ गीतमाला का समय करीब आया और साथ साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। अब क्या करूं, फोन लेकर बैठूं कि कपड़ों के पास जाऊं। कपड़े उठाते सुखाते तो भूपेंद्र जी को सुना और अब शामिल हो गई। जरा भी मन मायूस नहीं हुआ क्योंकि इतना सुंदर प्रोग्राम जो सुन रही थी। इसी के साथ आज का
विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।